दोस्तों जय आसियम। मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आसियम विद शशिकांत पर आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारे मोटिवेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें। अच्छी वीडियो को शेयर करने से अच्छे लोग समझे जाते हैं। मैं जो कुछ वीडियो बना रहा हूँ वो सभी डायरेक्ट सेलर के लिए बेहतर है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केट में हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। उसके लिए हम बात करेंगे आज नंबर विशेष पर। नंबर विशेष यानी डायरेक्ट सेलिंग क्या है। नंबर का खेल है, ये 100% नंबर गेम है। यदि हम इसको यूं ही अरमनी डायल से कर रहे हैं, आज किसी से मिले, किसी से बात किए, 2-4 दिन किसी से नहीं मिले, किसी से मिले, किसी से बात किए, फिर उसका समय लिए, मिले कभी, बात किए कभी, प्लान कभी दिखाया, फॉलो अप के लिए नहीं गया और मैं कह रहा हूँ कि मैं तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। ये नहीं, डायरेक्ट सेलिंग 100% नंबर गेम है। इमोशन से ये खेल नहीं खेला जा सकता। यानी डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए इमोशन की जरूरत नहीं है। इमोशन को अपने कंट्रोल में रखें, इमोशन के कंट्रोल में आप न जाएं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि डायरेक्ट सेलिंग नंबर गेम है और नंबर का ही खेला इसमें है और हर जगह नंबर का खेला होता है। हम बहुत सारे जूनियर को ज्वाइन करा देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेंड करते हैं और उससे जब पूछते हैं रिजल्ट नहीं हो तो सर काम कर रहा हूँ मैं, हाँ रोज कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, फॉलो अप भी करने जा रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? तो आप उससे आंकड़े मांगे, वो भी लिखित में, और आंकड़े होने चाहिए एकदम नंबर के साथ। आपने प्लान दिखाया, बड़ी बड़ी हाँकेंगे, मैं कर रहा हूँ, नहीं वैसे नहीं कर रहा हूँ, नहीं, कितने लोगों से मिला, कितने तारीख को, 2 तारीख को कितने लोगों से मिला, 3 तारीख को कितने लोगों से मिला, 4 तारीख को कितने लोगों से मिला, किन किन लोगों को आपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाला, आपकी लिस्ट किसके, कौन कौन लोग, नए लोग लिस्ट में शामिल हुए, कौन पुराने लिस्ट के लोग थे, नए लिस्ट में वृद्धि कितनी हुई, लिस्ट में नए लोगों की वृद्धि कितनी हुई, आप कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को फॉलो अप किया, कितने लोगों को रिपर्चेज के लिए तैयार किया। ये सब कुछ आंकड़े लिखित में चाहिए और खुद को लिखना शुरू कीजिए तो आप खुद में भी एक बड़े सफल नेटवर्कर हो सकते हैं, सफल डायरेक्ट सेलर कहलाएंगे। तो लिखना जरूरी है। आप अपने जूनियरों से आंकड़े लिखित में मांगिए, अंक के आधार पर मांगिए कि कितने कितने लोगों से आपने मिला और कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, कितने लोगों को फॉलो अप किया। सारा आंकड़े लिखित में, अंक में चाहिए। यही सबसे बड़ा खेल है। देखिए अंकों का महत्व हर जगह है, हर जगह अंक का ही खेल है। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, पैथोलॉजिस्ट उनका ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर उसका जांच करते हैं, जांच करके रिपोर्ट भेजते हैं। डॉक्टर क्या पढ़ते हैं? रिपोर्ट में अंक लिखित में होता है, नॉर्मल रेंज 120 से 50, 150 तक, इसके ऊपर होगा तो इसका मतलब क्या है, शुगर हो गया शुगर। नॉर्मल रेंज 180 से लेकर के 120 तक चाहिए। आपका क्या चाहिए? मैं कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लड का प्रेशर 80 से 120 चाहिए, आपके हैं कितने इतने, मैंने हर एक चीज में आंकड़ा होता है। नॉर्मल रेंज ये, एब नॉर्मल आपका आ गया है, आपको जो टोटल रेंज आया है ये, तो उसमें डॉक्टर क्या देखते हैं कि नॉर्मल में है, नॉर्मल के अंदर है कि एब नॉर्मल हो चुका है, ज़्यादा हो गया है कि कम हो गया है। यही सब जांच होता है। डॉक्टर भी जो आपका रिपोर्ट बनाता है तो वो आंकड़े ही लिखते हैं, इस आंकड़े से ही सारा काम होता है। एक पिता अपने बच्चे से पूछता है, पढ़ते हो? हाँ पापा पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हो? रोज पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। कितना पढ़ते हो? पढ़ते हैं। लास्ट में पिताजी क्या बोलता है, अच्छा बेटा तुम जितना पढ़ते हो, ये जो तुम परीक्षा दोगे उसके जो रिजल्ट आएंगे वही बताएंगे कि तुम कितना पढ़ते हो, मतलब कितना % में तुम्हारा नंबर आएगा।
तो उससे हम पता लगा लेंगे कि तुम कितना पढ़ते थे। तो जब बच्चे की पढ़ाई का भी आंकलन परसेंटेज से होता है तो नेटवर्क में भी परसेंटेज, डॉक्टर भी देखता है कि कितना बढ़ा कितना घटा। आंकड़े में हम आंकड़े को छोड़ देते हैं, इमोशन पर बात करते हैं, केवल बात बना देते हैं कि इतना किया उतना किया उतना किया। ये इतना उतना नहीं, लिखित में काम होनी चाहिए। दूसरा चीज, हमारी लिस्ट बड़ी है। लिस्ट बड़ी है से मतलब नहीं है लिस्ट में कितने लोग नए शामिल हुए, ये सबसे बड़ी बात है। हम जब कहीं जाते हैं, मन मस्तिष्क आंख को खोल करके रखें। हम बस में सफ़र कर रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हमारा दिमाग मस्तिष्क खुला हुआ होना चाहिए, आंखें हमारी खुली होना, हमारे आसपास के लोग कौन से किस तरह के हैं, और हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह के लोगों को हमको अपने बिजनेस में लाना है, उसके साथ इंटरेक्शन करना है, उसका नंबर लेना है, तो हमारा लिस्ट जो है बढ़ेगा। लिस्ट में नए नए लोग आएंगे और उसको क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे और फिर जाकर के उसके साथ प्लान शो करेंगे, तब हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, बाजार भी जाते हैं तो दिमाग को खोल करके हमको कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाते रहना चाहिए। एक चीज़ और, बहुत सारी गलतियां होती है लोगों से। ट्रेन में बैठे, थोड़ी सी हाय हेलो हुई, उसको आप वहीं पर पकना शुरू कर दिए, सोचे एकदम ये लो, इतना इतना परसेंट का परफॉर्मेंस बोनस है, इतना मासिक बोनस है, इतना ईयरली बोनस है, ये रॉयल्टी बोनस है, ये टेक्निकल बोनस है, ये ले साले तू आ जल्दी ज्वाइन कर। ऐसे मत करना है, ऐसा करे नहीं। सबका एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या आप देखें किसी लड़का लड़की को, किसी कपल को, कि फर्स्ट बार कहीं पर मिला और फर्स्ट उसको प्रपोज कर रहा, क्या तू मेरे बच्चे की माँ बनेगी? कभी नहीं ऐसा हुआ। किसी लड़की ने किसी लड़के को प्रपोज किया, क्या तू मेरे बच्चे का पिता बनेगा? ऐसा प्रपोज नहीं होता है। पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर कुछ भी हंसते हैं मुस्कुराते हैं, देखते हैं हंसते हैं मुस्कुराते हैं, फिर कुछ बात होती है, फिर एक दो मुलाकात होती है, फिर बातें होती है बहुत सारी बातें होती है, फिर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं विल यू मैरी मी? तो फिर वो यस बोलता है, नो बोलता है, क्या होता है, फिर आपस में मेल जोल होता है, फिर बाद में जाके शादी होती है, तो फिर उसके बच्चे की माँ बनती है। आप शुरू में मिले और बोले तो मेरे बच्चे की माँ बनेगी, कौन सा तरीका भाई? वो उठा के पीट डालेगी अपनी सैंडल से। तो उस तरह का होता नहीं। तो उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में आप पीटे चले जाएंगे, आप मात खा जाएंगे। यदि एकाएक आप सोचेंगे मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं लखपति बन जाऊंगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो ये कुछ नहीं हो सकता है एकाएक। ये प्रोसेस है और नंबर गेम है। पहले से बता रहा हूँ, ये प्रोसेस क्या है कि पहले आप लिस्ट को बनाएं, उसको प्रॉपर तरीके से इनवाइट करें कि सर आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, ट्रेन में मिले थे इस दिन, नंबर आपसे लिया था, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा था, मैं आप ही के शहर में आया हूँ, मिलना चाहता हूँ, या तो आपके शहर में फलाने दिन में आ रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। केवल थोड़ी सी बैठे ऐसे गपशप, क्या बात है, ऐसे तबीयत हो गई सर आपसे मिलने की, मन हो गया। तुरंत हम बता रहे हैं कि हम बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, ओ अच्छा जोड़ने वाला, ये वाला वो वाला, फिर तो आपका गया खेल खत्म। आपके पास क्या पिटारा था, क्या चीज़ उसको देना चाहते थे, और आपने उसको पहले ही खोल दिया, बहुत सारा चीज़ बेकार हो गया। क्यों? बहुत सारे कंपनियों में लोग प्रॉपर तरीके से बिजनेस किया नहीं और वो अनसक्सेस हो गया। उसको देख करके एक माइंड में परसेप्शन बैठ गया है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग सक्सेस नहीं होते, बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों का खेल नहीं है, दूसरे टाइप का आदमी खेल करता है, जिसका कहीं कुछ नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग करता है। ये परसेप्शन बैठ गया है और ये परसेप्शन को दूर करना है। हमको प्रॉपर वे में बैठ करके उससे बात करना है। तो पहले जो उसका परसेप्शन बैठा हुआ है उसके अनुसार से यदि हम बोल दिया तो उसके दिमाग में तो बैठा हुआ कि ये सब अनसक्सेस फार्मूला है, ये सब बेकार की चीज़ है, जोड़ो जाड़ो बेकार बात है, तो वो तुरंत मना कर देता, देखो भाई सब हम करने वाले नहीं हैं। उससे इनवाइट करने का एक विशेष तरीका ये हुआ कि मैं आपके शहर में आया हुआ था, आपसे मिलना चाहता हूँ। यदि बस स्टैंड पर कोई मिला था तो ऐसे तो हमारा लिस्ट बना हुआ, जो हमारा दोस्त है फ्रेंड है
तो नॉर्मली उससे मिलने जाते हैं जिस तरह, उसी तरह से हम उसको बात करेंगे, आज हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार आज तो मैं जो तुमको बोलने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, जिंदगी बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस दैट, नो, इस तरह का आपको करना नहीं है। बस इनवाइट करना है नॉर्मल तरीके से, जिस तरह पहले करते थे। किधर है? हाँ स्वर्ण, अच्छा घर पर है, अच्छा मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास मिलने के लिए, अच्छा आओ, ठीक। उसी तरह से आप जाए मिलने, और तब वहाँ पर बिजनेस का प्लान बताया। मैंने इस बिजनेस में, इस वीडियो में आपको बता दिया कि इनवाइट किस तरह से करना चाहिए। चलिए, ये इस वीडियो का अंग नहीं था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग है तो बहुत सारी चीज़ तो ऐसे आ ही जाता है। तो लिस्ट बढ़ावें और इनवाइट करें और उसको जाकर के प्लान दिखावें, तो हम अपने मन मस्तिष्क दिमाग को खोल करके सफ़र करें, जहाँ भी जाएं अपने दिमाग को खोल करके रखें और लिखें, हर वक्त ध्यान रखें। और अपने आप को लिखते रहेंगे तो आप मेजर कर लेंगे अपने आप को, और जिसको मेजर कर सकते हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। मेजर कैसे करेंगे कि पहले हम इस बिजनेस को कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, 10 लोगों से मिलता था, 2 लोग ज्वाइन करते थे, 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों को फॉलो किया, लेकिन 2 ज्वाइनिंग आई। उसके बाद समय बदला, हमारे अंदर फिर परिपक्वता आई, कुछ बेहतर हुई, 10 को प्लान दिखाया, 10 का फॉलोअप किया, और रिजल्ट कितना आया? 5 का। हम अपने आप को मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं कि हमारी सफलता का दर बढ़ रहा है। अब क्या है, 10 करते हैं, 8 आते हैं, 9 आते हैं, इसका मतलब हम बहुत अच्छा अब बिजनेस करने के लिए सीख गए हैं, और हम लोगों को प्लान बताने के लिए, फॉलो अप करने के लिए बहुत अच्छा से समझ चुके हैं। तो ये क्या हुआ? मेजर करना। अब जब मेजर कर लिया आपने, तो आप बेहतर कर सकते हैं। मेजर कब होगा? जब लिखित में आपके पास परिणाम होगा, लिखित में सारा कार्य होगा, तभी आप उसको मेजर कर सकते हैं कि हमने किया क्या। और मेजर होगा तो बेहतर होगा। जिस चीज को मेजरमेंट कर सकते हैं उसी को बेहतर कर सकते हैं। और यदि उसको नाप नहीं सके, उसको जब समझ नहीं सके, तो उसको करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिसको मेजर करेंगे उसको बेहतर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना कह करके इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग शुद्ध रूप से नंबर गेम है, और नंबर गेम को छोड़ करके कुछ नहीं है। जो नंबर गेम पर ध्यान रखेगा तो वो बहुत जल्दी इसमें सक्सेस होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय आसिया।